आज भले ही संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे केस में लगभग पिछले 3 साल से एक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया हो, लेकिन साधकों की आस्था को कोई डिगा नहीं पाया। हाल ही में संत श्री आशाराम जी बापू का 79वां अवतरण दिवस पूरे विश्व में फैले साधकों ने सत्संग सेवा दिवस के रूप में मनाया। कहीं भंडारे हुए, कहीं शरबत वितरण हुआ, तो कहीं संकीर्तन यात्राएं निकाली गई। आइए देखते हैं बापूजी का अवतरण दिवस यानी सत्संग सेवा दिवस किस तरह मनाया गया। सबसे पहले चलते हैं जोधपुर, जहां आश्रम में ही गरीब गुरबों में बापूजी के जन्मोत्सव का प्रसाद कुछ इस तरह से बांटा गया। आश्रम में उन्हें पंगत में बिठाकर पहले भगवान नाम जपाया और फिर पेट भरकर जिमाया। जाते हुए जब रोजमर्रा के सामान के ये बड़े बड़े प्रसाद के झोले इनके सिर पर रखे गए, तो ये दरिद्र नारायण भी गदगद और संतुष्ट हो गए। जन्मोत्सव की खुशी बांटने साधकों की ये टोली फिर जा पहुंची जोधपुर स्थित अलकोसर नगर में, जहां पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का ठिकाना है। इन शरणार्थियों को बापूजी के इन प्यारे साधकों ने जीवनोपयोगी सामान के पोटले दिए और उन्हें भी अपने गुरुवर के अवतरण दिवस के उत्सव में शामिल कर लिया। जोधपुर के साधकों ने स्वच्छता अभियान भी किया, जिसके तहत जोधपुर की अलग अलग सड़कों की साफ सफाई साधकों ने बखूबी की। जेल से लेकर कोर्ट तक के जिन रास्तों से बापूजी की गाड़ी गुजरती है, उन रास्तों की भी साफ सफाई अच्छी तरह से की गई। और जोधपुर की सड़कों पर कीर्तन यात्रा निकालते ये साधक लोगों को वास्तविकता से अवगत कराते साहित्य और प्रसाद बांटते हुए बढ़ते चले अपने गुरुद्वार पर। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर दियों की सजावट, साधकों की कतार और उनके चेहरों पर बापूजी के दर्शन की ललक यही दर्शाती है कि बापू के भक्तों की श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब रुख करते हैं अहमदाबाद की ओर। अहमदाबाद आश्रम में भी खूब धूमधाम से पूज्य बापूजी का जन्मोत्सव मनाया गया। बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन और सानिध्य न मिल पाने का दर्द साधकों की आंखों से बहते आंसू बता रहे थे। भक्तों का हृदय भावपूर्वक यही पुकार रहा था कि बापूजी अब तो जल्दी बाहर आइए और इस व्यासपीठ को फिर से शोभायमान कीजिए। बापूजी के जन्मोत्सव के निमित्त चिलचिलाती धूप में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अहमदाबाद समिति और आश्रम द्वारा शरबत एवं छाछ के प्याऊ लगाए गए। अहमदाबाद के पास महसाणा के बहुचर माता मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी शरबत की खास व्यवस्था की गई थी।
इसके अलावा लुधियाना में भी विशाल कीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। इन सब के अलावा देश भर में समितियों एवं आश्रमों द्वारा अनेक जगहों पर भंडारों का आयोजन किया गया। कहीं दरिद्र नारायणों को भोजन करवाया तो कहीं गरीबों में चप्पल, बर्तन आदि बांटे गए। कहीं पर विद्यार्थियों में नोटबुक बांटी गई। कई जगहों पर कीर्तन यात्राओं का आयोजन किया गया। कीर्तन यात्रा में लहराते भगवे झंडे और बापूजी की निर्दोषता के बैनर, टोपी और हरिनाम के जयकारे सभी को तुरंत समझा देते थे कि बापूजी के ये दीवाने झुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो लौटाए नहीं जाते।